तो कल हम लोग किसी बात किए थे, गोले के। आज बात करेंगे अर्धगोले का, ठीक है। अर्धगोले का बात करेंगे तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। अर्धगोला कुछ इस तरीके से होता है और इसी को जब ऐसे कर देते हैं तो पूरा गोला हो जाता है ना। और इसी को क्या दो, ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया ना। अर्धगोला किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा पहले लिखेंगे। अर्धगोला, अर्धगोला किसे कहेंगे, लिखेंगे परिभाषा। अर्धगोला एक त्रियामी, अर्धगोला एक त्रिआयामी, क्या बोलते हैं, त्रिआयामी ठोस आकृति। कौन सी आकृति है, ठोस माने कठोर, ठोस आकृति है। यह किसी गोले को, ठोस आकृति है, यह किसी गोले को, यह किसी गोले को व्यास के अनुदिश, यह किसी गोले को व्यास के अनुदिश, व्यास, व्यास जानते हो ना, जो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना, व्यास के अनुदिश, दो बराबर भागों में, के अनुदिश दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में भागों में, भागों में काटने पर प्राप्त होता है, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं क्या, कि अर्ध गोले को, और क्या कहते हैं, गोलार्ध माने गोले का आधा, गोलार्ध भी कहते, ठीक है। ध्यान से कहो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला कुछ इस आकार का होता है, परिभाषा कोई पूछेगा क्या बोलोगे, कि अर्धगोला एक त्रिआयामी ठोस आकृति है। ठोस आकृति माने कठोर, ठीक, जैसे गेंद हो गया, ठीक है, या कोई कटोरा हो गया, ठीक। यह किसी गोले को व्यास के अनुदिश, व्यास मतलब ये देखो यहाँ केंद्र होता है ना, जो व्यास, ये इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त में ये व्यास होता है ना, जो केंद्र से होकर जाता है। यह किसी गोले को व्यास के अनुदिश दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में मतलब व्यास से जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर होगा, तो दो बराबर भागों में काटने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मान लो एक वृत्त है, बोलो इसको क्या करो, यहाँ से काट दो आधे पर, तो दो बराबर भागों में बढ़ गया नहीं बढ़ गया, बोलो। अभी अगर इसको यहाँ से काट दोगे, देखो ध्यान से, मान लो सपोज काट दिए ना, देखो दो बराबर भागों में बढ़ गया नहीं बढ़ गया, एक ऊपर एक नीचे, तो आधे भाग को क्या, तो देखो वही बोल रहा है, काटने पर प्राप्त, बोलो, प्राप्त होता है, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होता है, ठीक। क्या प्राप्त होता है, अर्धगोला, या इसी को अर्धगोले को ही क्या बोल देते हैं, गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गोला का अर्ध भाग को गोलार्ध। फिर इसमें तीन फार्मूला होता है, कौन कौन सा फार्मूला होता है, तो पहला फार्मूला है, पहले जैसे हम लोग गोले का आयतन निकाले थे, तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन, क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। फिर क्या निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 r², ठीक है ना। ऐसे हम लोग गोला निकाले थे, अब देखो यहाँ फिर क्या निकालेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई आर देखो 3 पाई आर कैसे होता है, कोई पूछेगा कैसे होता है तो क्या करोगे, तो लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 3 पाई पाई आर आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी तो अब अर्धगोला अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे ना कि अर्धगोले को गोलार्ध भी कहते हैं, गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।